नमस्कार, मैं न्यूज़ भारत लाइव 24/7 से भावना बात कर रही हूँ। मैं इस समय गाज़ियाबाद के कोर्ट में बार बार एसोसिएशन चुनाव हो रहे हैं। उसी में से हम एक उम्मीदवार से हम बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? नमस्कार। मेरा नाम ब्रह्मदेव त्यागी एडवोकेट हूँ। और जहाँ तक मेरे परिचय का प्रश्न है, तो पिछले 31 वर्षों से मैं अपने इस प्रोफेशन में हूँ एज एन एडवोकेट। सर, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ थैंक यू। सबसे पहले तो। सर, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आपकी कितने सालों की प्रैक्टिस रही होगी? आपने किस किस पद पर कार्य किया है? मेरी प्रैक्टिस का 31वां वर्ष चल रहा है हमारे एडवोकेट के रूप में, जिसमें से 2 साल मैं सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में भी रहा हूँ। और सर्वोच्च न्यायालय में रहने के दौरान वहाँ लीगल सेल होती है, वहाँ लीगल सेल में एज सेक्रेटरी मैंने वहाँ काम किया है। जहाँ तक गाजियाबाद कोर्ट का है, तो इन 31 वर्षों में यहाँ मैं किसी पद पर नहीं रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बहुत सारी परेशानियाँ अधिवक्ताओं की देखते हुए मन में एक खुद के प्रति प्रश्न आया कि हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें भी आगे आना चाहिए। तो इस विचार को लेकर के मैं आगे आया और मैंने अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर किया। सर, आपने एसोसिएशन व वकीलों के हित में क्या अपना क्या क्या योगदान दिया है? जहाँ तक योगदान का प्रश्न है, तो जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये 1999 में 2000 में ये बिल्डिंग बनी थी। तो इसकी जो निर्माण समिति थी, उसमें मैं मुख्य भूमिका में था। और आप उम्मीद करेंगे कि केवल 16,000 रुपये में चैम्बर, यहाँ एक चैम्बर 16,000 रुपये में यहाँ हम लोगों को मिला था। 17,000 रुपये उसमें लिए गए थे। जो पैसे बचे थे वो एडवोकेट्स को वापस लौटा दिए गए थे। इस तरह हमें ये चैम्बर 16,000 रुपये। तो यहाँ तो निर्माण का जहाँ तक है, इसके ऊपर एक मंजिल और बनी है। इसी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इसमें हमने काम किया, यहाँ पिलर्स लगवाए, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी, उसमें काफ़ी योगदान दिया। आपका उद्देश्य क्या है? आपने क्या मैनिफेस्टो बनाया है आने वाली पीढ़ियों के लिए, महिलाओं के लिए और नई वकीलों के लिए? आप उसमें रोशनी डालिए। जी, देखें, समाज में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं, बहुत सारी यूनियंस एसोसिएशंस हैं। ऐसे ही हमारी एसोसिएशन एडवोकेट्स की यहाँ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में गाजियाबाद बार एसोसिएशन है, जो एफिलिएटेड है बार काउंसिल ऑफ यूपी से। हम सब लोग वहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं। तो हमारी गाजियाबाद बार एसोसिएशन बेसिकली जो बनी हुई है, वो तो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बनी है। लेकिन वेलफेयर हमारा यहाँ पिछले काफ़ी लंबे अरसे से वेलफेयर की कोई बात, कोई काम नहीं हो रहा था, जिसकी बहुत आवश्यकता यहाँ है। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ चुनाव लड़ने का निश्चय किया। चुनाव में मेरा जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि वकीलों के, हमारे अपने समुदाय के बहुत सारे अपने साथी बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जारी की गई है। पहली बात तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट से इसका प्रयास करें कि गवर्नमेंट हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी करे। और अगर वहाँ से भी नहीं होती है, तो हम बार एसोसिएशन गाजियाबाद की तरफ से कम 3 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रत्येक हमारे यहाँ के कार्यरत अधिवक्ता की करें। दूसरी, हमारे यहाँ बहुत सारी और समस्याएं हैं। हमारे यहाँ सफाई की समस्या है, हमारे यहाँ टॉयलेट्स की, यूरिनल्स की बड़ी समस्या है, बड़े गंदे, बड़े ख़राब हैं। हमारे यहाँ एडवोकेट्स की रिटायर की कोई पॉलिसी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद की। हमारे यहाँ एडवोकेट्स के जो बीच का रेसिस टाइम है, उसमें बैठ करके आपस में बात करने के लिए कोई जगह नहीं है प्रॉपर। हमारी जो महिला अधिवक्ताएं हैं, उनके लिए कहीं स्वच्छता की, कोई टॉयलेट्स की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। शर्म की बात है, हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के यहाँ आए हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सभी अपने साथियों को, पूरे अधिवक्ता समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम अगर इस पद पर, अध्यक्ष के पद पर मैं लड़ रहा हूँ, जीत करके आते हैं, तो प्रथम 15 दिन में ही हम यहाँ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था कर देंगे। टॉयलेट्स जितने भी हैं, चाहे हमारे पीछे 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें बड़े ख़राब हैं। हमारे बाथरूम के पास बने हुए हैं, वहाँ ख़राब हैं। लेडीज़ टॉयलेट्स बने हैं, वो बिल्कुल बंद रहते हैं, इवन खुलते तक नहीं है। पहले 15 दिन में इन सबको दुरुस्त करा दिया जाएगा, ठीक करा दिया जाएगा, और प्रॉपर वर्किंग में होंगे, पूरे सैनिटाइज होंगे, हाइजेनिक होंगे। इसका आश्वासन मैं देता हूँ। मुझे दिल्ली का भी अनुभव है, वहाँ भी देखे हैं हमने।
और कोर्ट्स में भी जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्यवश इस पर कोई काम नहीं किया गया अब तक। हम उस पर काम करेंगे। दोबारा हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्शन कई बार हमारे वकीलों के बीच में भी होता है। हमारी बार एसोसिएशन, हमारी जो पेरेंटल बॉडी है, हम बीइंग पेरेंट, हमारी ये ड्यूटी है कि दो वकीलों के बीच में या वकील समुदाय के किन्हीं सदस्यों के बीच में कोई कन्फ्लिक्शन होता है तो अमिकेबली हम उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करें। हम इस पर काम करेंगे। हमारा कई बार प्राय देखने में आता है कि वकील का और पुलिस का आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, न्याय की दोनों सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्लिक्शन हो जाता है, चाहे अनचाहे कई बार हो जाता है। तो हम उस पर भी काम करेंगे। मेरा अपना निजी मत यह है कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऐसी बनाएं जिसमें पुलिस ऑफिशियल्स भी हों, हमारे सीनियर अधिवक्ता भी हों, हम लोग भी उसमें हों, और कहीं कोई इस तरह की कोई बात है तो इमीडिएट देन एंड देयर कि वो पोजीशन वहां तक पहुंचे कि आपस में टकराव पैदा हो, उससे पहले उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एंड इट इज़ पॉसिबल। अब से पहले हमारे कुछ पुराने सीनियर जो अब नहीं हैं इस दुनिया में थे, हम उसके साक्षी हैं। उन्होंने ऐसा किया था और वो बड़े अच्छे तरह से चला था और बड़ी पुलिस के और वकीलों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। इसी तरह हमारा और जुडिशरी का भी कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि नहीं तो हम उनकी शायद जो परेशानियां हैं उनसे रूबरू हो पाते हैं और ना ही वो हमारी परेशानियां समझ पाते हैं उस जगह बैठ करके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं कोई समस्या बीच में आती है वकीलों के और हमारे जुडिशल स्टाफ के बीच में या वहाँ कार्य जो कर्मचारी उनके बीच में, तो उनको भी हम इसी तरह से, बजाय इसके कि वो एक गलत रूप धारण करें, उससे पहले ही बैठ करके सौहार्दपूर्ण तरीके से उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो क्यों ऐसी समस्याएं पैदा हों? पिछली बार हमने देखा कि बड़ी एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, सारे देश भर में उसकी गूंज गई। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई परेशानियां पैदा हों या इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए भी हमारा मन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2008 में HJS के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली। तो जो हमारे छोटे भाई बहनें हैं उनके लिए भी मेरा मन है कि अगर हम जीत करके आते हैं तो जो एस्पिरेंट्स फॉर HJS एंड PCS JEE APO एग्जामिनेशन में बैठने के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उनको भी टिप्स, उनको भी जानकारियाँ जो भी हैं हम दे सकते हैं। हमारे मित्र हैं डाली में, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम फैकल्टी अरेंज कर सकते हैं। जो रिसेंटली HJS PCS J करके हमारे जजेस आए हुए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। DJ साहब से हमने पहले रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी इस डिमांड को, इस रिक्वेस्ट को बड़ा अप्रिशिएट किया रहा था और उन्होंने अलाउड भी कर दिया था कि वंस ए मंथ फर्स्ट सैटरडे होगा वो जो हमारा वर्किंग होता है, उसमें 3 घंटे का हम ऐसा सेमिनार टाइप का रखेंगे जिसमें हम टिप्स दे सकें। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। सफाई की बात तो आ ही गई है, मेडिक्लेम की बात भी हमारी आ गई है। चैम्बर्स की बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ वकील बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। हर साल करीब 200 से 250 वकील हमारे नए इसमें एंट्री कर जाते हैं हमारे प्रोफेशन में, लेकिन जगह की हमारे पास समस्या है, पार्किंग की हमारे पास समस्या है। इन चीज़ों को प्रशासन के साथ बैठ करके, जुडिशरी के साथ बैठ करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बशर्ते करने का मन हो। तो हम बिल्कुल फेयर हार्टेड बैठ करके इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों का समाधान निकालने का अपना भरसक प्रयत्न करेंगे और ईश्वर ने चाहा तो उनका समाधान निकालेंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मैनिफेस्टो में, करीब 18 से 19 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम इमीडिएट काम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे में करने की इच्छा शक्ति हो। और वो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी बात पर खरे उतरेंगे और पहले 15 दिन में, अगर मुझे अवसर मिलता है तो पहले 15 दिन में हम ये प्रूव कर सकेंगे कि जो हमने कहा है वो हम कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको दोबारा से बधाई देती हूँ। अन्य वकीलों से भी बात करते हैं। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम संजय त्यागी एडवोकेट। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। सर मैं जानना चाहती हूँ जो सर और अन्य उम्मीदवार ये चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो के बारे में क्या सोचना है आपका? देखो, हमें जो ब्रह्मदेव त्यागी जी लड़ रहे हैं वो उनके मैनिफेस्टो के बारे में मालूम है। दूसरे उम्मीदवारों के मैनिफेस्टो के बारे में हमें नहीं पता, ना उन्होंने कोई खोल की है अभी तक ऐसी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी रही है काफ़ी। अभी इलेक्शन जो हो रहा है 14 नवंबर हम लोगों का, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा था, तो क्लियरिटी होगी 14 नवंबर में इलेक्शन है। सर धन्यवाद। सर क्या नाम होगा आपका? अनुज त्यागी। नमस्कार अनुज त्यागी जी। सर मैं जानना चाहती हूँ जो सर चुनाव लड़ रहे हैं, जो अन्य हमारे अध्यक्ष हैं, उनके दोनों के मैनिफेस्टो में क्या अंतर रहेगा? अभी तो हमें हमारे सर के मैनिफेस्टो का ही पता है, इनके अलावा किसी और ने बनाया भी नहीं है और आज ही क्लियर हुआ है इलेक्शन का, तो अब जो भी होगा आगे अब होगा।
और आज से पूरी तरह से तैयारियां जोरों पे हैं। और सबसे बेस्ट अभी तक के कैंडिडेटों में ब्रह्मदेव त्यागी जी हैं। 31 साल की प्रैक्टिस है और सभी युवाओं को सहयोग करते हैं हर तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम आलोक कुमार त्यागी है और मैं जो है क्योंकि यहाँ एक अभी जूनियर एडवोकेट हूँ, लेकिन यदि सभी कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टो की बात की जाए जो कि अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनमें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम सपोर्टर हैं, है ना, वो रिलेटिव भी हैं ब्रह्मदेव त्यागी सर जी, लेकिन रियलिटी में जो मैक्सिमम एडवोकेट्स यहाँ पे कह रहे हैं, औरों के मैनिफेस्टो से कंपेयर करें, नॉलेज की बात हो और जो डेडिकेशन हो बार के वेलफेयर के लिए, उसमें कोई भी मुकाबला नहीं है दूर तक। चाहे वो वीमेंस के सपोर्ट को हो यहाँ पर वेलफेयर के लिए, चाहे जो जूनियर हैं उनके एडवोकेट के लिए, और चाहे सीनियर हैं उनके भी लिए भी डेडिकेटेड है पूरे साफ़ सफाई के लिए भी, और बार बेंच जो रिलेशन है उसे मधुर बनाने के लिए भी, और जो पुलिस प्रशासन के बीच टकराव होता रहता है उसे भी मधुर बनाने के लिए पुलिस के साथ और एडवोकेट्स का डेडिकेटेड है। और एक चीज़ और, यहाँ कभी कभी जैसे पीछे भी हुआ था आपस में, जो पीछे अब अध्यक्ष रहे हैं और या अब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि चुनाव अब कराने चाहिए, वो टाइम खींचते हैं, है ना, और जो लड़ रहे होते हैं वो कहते हैं कि टाइम हो चुका। तो इसे ये जो बैरियर है इसे ख़त्म करने के लिए हमारे आदरणीय ब्रह्मदेव सर जी ये कह रहे हैं कि इसे 1 साल कर दिया जाएगा जिस दिन शपथ होगी उसकी अध्यक्ष पद की, तो ताकि ये बैरियर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं आपस में ये ख़त्म हो जाए और टाइम से चुनाव हो जाए, आपस में टकराव ना हो, और ये एक आपस में जो भाईचारा है वकीलों का वो आपस में बना रहे, इसको भी वो बनाए रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिग्निटी होती है ना एक बार की, उसे सबसे बेहतर हमारे आदरणीय ब्रह्मदेव त्यागी सर जी बनाए रखेंगे। और तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमें इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम यूथ, और ये बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स सारी इन्हें डेडिकेटेड है ना। सर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जो अन्य उम्मीदवार और सर में आपने क्या अंतर देखा है? हाँ, उसे मैं डिफाइन करूँगा। औरों में इनमें ये डिफरेंस है कि एक श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन बड़ा आदमी वो जिसके पास बैठकर कोई भी खुद को छोटा महसूस ना करे। तो इनके साथ ये बहुत सिंप्लिसिटी रखते हैं, है ना, दे हैव सिंप्लिसिटी। इनके साथ जूनियर हो, बड़ा हो या इनके हम उम्र हो, बिल्कुल सहज रूप से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कि भाई हिटलर टाइप, है ना, कि जो नए हैं वो जूनियर्स वो डरेंगे कि यार कभी डांट ना दें। तो बहुत सहज सरल रहते हैं और जो प्रॉब्लम्स है उसे बड़ा एक क्या अवेयर रहते हैं, उसे बड़ा अटेंसिवली सुनते हैं, उसका सॉल्यूशन भी तुरंत पॉजिटिव वे में रखते हैं। और हमेशा जो डिस्कशन है ना वो हेल्थी होता है। वो आपस में पीछे जो हो गया था आपस में, जो और प्रत्याशी थे और जो पिछले अध्यक्ष थे, आपस में उन्हें लेकर चुनाव को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, लेकिन इन्होंने अपना जो पेशेंस है वो नहीं खोया। इन्होंने यही कहा कि भाई लव इज़ लाइफ, हेट्रेड इज़ डेथ। तो प्यार से ही बैठ के जो है हमें इसे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहिए। तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी, वो नज़र आई यहाँ पे। तो अब ये इन्हीं की देन है कि अब देखो 14 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो गए, तो आगे भी ये ऐसे ही पॉजिटिव करेंगे हमारी बार के लिए। सर आप मुझे बताइए, त्यागी जी ने एसोसिएशन व वकीलों के हित में अपना क्या क्या योगदान दिया है और आगे भी क्या क्या योगदान दे सकते हैं? जैसे कि आपने पीछे इंटरव्यू में जो है इन्होंने बताया सर जी ने कि जब न्यू बिल्डिंग बनी थी तो उसमें समिति में रहे थे। तो आगे मैं यही कहूँगा कि एक तरीके से जो हाई टेक, यदि देखिए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बता रहे थे प्रैक्टिस की थी, तो हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मैं अपनी बताऊं जिस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ। अब मेरे जो बाबा जी थे यहाँ पे राजपाल त्यागी, वो बार के अध्यक्ष रहे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने राजपाल त्यागी यूपी की उसमें। फिर ये बालेश्वर त्यागी थे, वो कल उनका जन्मदिन था, वो यहीं से बार से अध्यक्ष बने और फिर वो होम मिनिस्टर बने यूपी के, है ना। तो वो ही झलक मुझे इनमें दिखाई देती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब ये उस एटमॉस्फेयर में रहे हैं तो ये जो हाईटेक है ना,
क्योंकि समय के साथ चलना चाहिए। हमें जो पुरानी चीज़ें अच्छी ट्रेडिशन हमारी, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, और जो नई हाई टेक चीज़ें हैं, है ना, उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये पुराने और नए को मिला के चलेंगे यहाँ पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं न्यूज़ भारत लाइव 24/7 से भावना।